नोएडा के सेक्टर 93A में भ्रष्टाचार की नींव पर बने 800 करोड़ के ट्विन टावर को 10 सेकंड में विस्फोटक से ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके ध्वस्तीकरण के लिए रविवार 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे का समय सुनिश्चित किया गया है। ध्वस्तीकरण के लिए 3700 किलो बारूद का उपयोग किया जाएगा। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान 500 मीटर के दायरे में स्थित रिहायशी कॉलोनियों में रह रहे 7000 परिवारों को घर छोड़ने के लिए कहा गया है। देश में इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराने का यह पहला मामला है। जिस ट्विन टावर को गिराया जा रहा है उसे नामी गिरामी कंपनी सुपरटेक ने बनाया था। 32 मंजिला यह इमारत कुतुब मीनार से भी ऊंची है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ट्विन टावर्स को गिराने का आदेश कोर्ट ने जारी किया था। दरअसल नक्शे के हिसाब से यहाँ पर 32 मंजिला अपेक्स और सियानेट टावर खड़े हैं। वहाँ पर ग्रीन पार्क दिखाया गया था। लोगों का आरोप है कि इन टावर्स को बनाने में नियमों को ताक पर रखा गया। नियमानुसार 2 टावरों के बीच की न्यूनतम दूरी 16 मीटर होनी चाहिए, लेकिन एमराल्ड कोर्ट के टावर से इसकी दूरी महज 9 मीटर थी। 16 मीटर की दूरी का यह नियम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऊंचे टावर के बराबर में होने से हवा और धूप रुक जाती है। इसके साथ ही आग लगने की स्थिति में 2 टावर्स में कम दूरी होने से आग फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। इन टावर्स को गिराने में एमराल्ड कोर्ट के निवासियों ने लंबी लड़ाई लड़ी। महीनों तक कोर्ट के चक्कर लगाए गए। अब ये लंबी लड़ाई 28 अगस्त को अंजाम तक पहुंचने जा रही है। ट्विन टावर्स को गिराने में करीब 18 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। ये खर्च भी सुपरटेक से वसूल किया जाएगा। 950 फ्लैट्स के इन दोनों टावर्स को बनाने में ही सुपरटेक ने 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मार्केट वैल्यू के हिसाब से अब इनकी कीमत 700 से 800 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। सुपरटेक ने इस नुकसान से बचने के लिए हर कोशिश की, लेकिन कोई भी कोशिश काम नहीं आई। करोड़ों की इस बिल्डिंग को बचाने के लिए सुपरटेक की तरफ से नामी गिरामी वकीलों ने केस लड़े, लेकिन कोई कोशिश सफल नहीं हो पाई। आइए जानते हैं उन 4 बुजुर्गों के बारे में जिन्होंने सुपरटेक के खिलाफ इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया। इनमें पहला नाम है उदय भान सिंह तेवतिया। उदय भान 69 साल के हैं। इन्होंने इस पूरी लड़ाई को लीड किया था। उदय भान सिंह CISF के रिटायर्ड DIG हैं और वर्तमान में एमराल्ड कोर्ट रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। इस लड़ाई को लड़ने में उनके सामने कई चुनौतियां आई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस लड़ाई को लड़ने वाले दूसरे शख्स हैं SK शर्मा। SK शर्मा अभी 74 साल के हैं और उदय भान सिंह तेवतिया के साथ RWA में काम कर रहे हैं। वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट से डिप्टी DG के पद पर रिटायर हुए हैं। इस लड़ाई को लड़ने वाले तीसरे शख्स हैं रवि बजाज। 65 साल के रवि बजाज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिटायर हैं। सुपरटेक के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों में सबसे कम उम्र के MK जैन 59 साल के थे। पिछले साल कोरोना के चलते उनका निधन हो चुका है। उन्होंने सुपरटेक के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी थी।